सो केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन है ए चेंज टू प्रोडक्ट। कह रहे हैं फाइंड द रेट व्हेन, मतलब हमको फाइंड करना, रेट फाइंड करना है। कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कोई एक रिएक्टेंट ए है, अगर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, या इसके कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, या फिर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दूं, या इसके कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम कर दूं, तो जो इसका रेट होगा, एक इनिशियल रेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे R1, एक फाइनल रेट होगा जिसको हम लोग R2। तो R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़े से देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इजी क्वेश्चन। और अगर नहीं रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस एकदम इजी बना दूंगा, जिससे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये ले लिया है। क्वेश्चन ए क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। जब कॉन्सेंट्रेशन ए का क्या किया गया है, डबल किया गया है, तो हमें न्यू रेट क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है ए चेंज टू प्रोडक्ट, ए चेंज टू प्रोडक्ट। अगर मैं इस पे रेट लॉ अप्लाई करूं, सो अप्लाई रेट लॉ। अगर मैं इसे रेट लॉ अप्लाई करूंगा तो मुझे एक रेट मिलेगा जिसको मैं लिखने वाला हूं रेट 1 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। और अगर 1 होता है तो हम लोग 1 को लिखते नहीं है, तो सिंपल से रिएक्शन होगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है ए में कि ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, डबल कर दिया गया है, तो न्यू रेट क्या होगा। सो कंडीशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। सो देयरफॉर हमें न्यू रेट मिलेगा, दैट इज रेट 2, दिस विल बी इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए। ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया है। सो अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करूं, सो देयरफॉर वी विल गेट रेट 2 इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 2। ठीक है, अब के इंटू ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट 1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर रेट 2 इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रेट 1 इंटू 2। सो देयरफॉर इट विल बी रेट 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेट 1। मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो जो फाइनल रेट 2 होगा वो इनिशियल रेट का ट्वाइस हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का मास्टर बना दूंगा अगर आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है कि ए है, चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो मैं इसको दे रहा हूं रेट 1 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए। कंडीशन क्या कह रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल। मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, ट्रिपल हो गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल। ए का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना क्या कर दिए, बढ़ा दिए। देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, रेट मिलेगा रेट 2 दैट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए। ए का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम हमने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमें मिलेगा रेट 2 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 3। अब के एक्टिव मास ऑफ ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं रेट 1। सो देयरफॉर ये हो जाएगा रेट 2 इक्वल टू rate 1 into 3. So therefore
rate 2 is equal to 3 times of rate 1। मतलब अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया है, 3 गुना बढ़ा दिया है, तो जो रेट होगा वो भी इनिशियल रेट का 3 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6A सॉल्व कर लिया है, 6B सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चालू करने वाले हैं क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 6C। सो सी, तो रिएक्शन हमारा तो सेम ही है, ए चेंज टू प्रोडक्ट, एक इसमें चेंज हो रहा है प्रोडक्ट। सो देयरफॉर रेट लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या मिलेगा, रेट मिलेगा, इट विल बी रेट 1 दैट इज के एक्टिव मास ऑफ ए। अब सी में क्या कर रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ, मतलब जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है उसके कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो पूछ रहे हैं कि न्यू रेट क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया गया, हाफ किया गया है। सो देयरफॉर हमें न्यू रेट मिलेगा, उसको हम लोग लिखने वाले हैं रेट 2 इज इक्वल टू के 1/2 ए। क्लियर, अगर मैं इसको क्या करूं, सेपरेट करूं, सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 1/2। और अगर आप देखो तो एक्टिव मास ऑफ ए इंटू के की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, रेट 1। सो देयरफॉर हमें मिलेगा रेट 2 इज इक्वल टू रेट 1 इंटू 1/2। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मुझे मिलेगा रेट 2 इज इक्वल टू 1/2 रेट 1। मीन्स अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने हाफ कर दिया है, तो पता चला कि जो फाइनल रेट होता है वो इनिशियल रेट का क्या होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हम लोग किसको सॉल्व करने वाले हैं, डी को। डी क्या कहता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू 1/4। ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कितना, 1/4 टाइम क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। सो ए चेंज टू प्रोडक्ट है, तो रेट निकालेंगे, जो रेट 1 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 1/4 टाइम्स, 1/4 जो है रेट कॉन्सेंट्रेशन ए का कम कर दिया गया। तो पूछने पे नया रेट क्या होगा, सो देयरफॉर हमें न्यू रेट मिलेगा, इट इज कॉल्ड रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ 1/4 ये हो जाएगा। तो अगर इसको हमने ओपन करेंगे हमें मिलेगा रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 1/4। अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो मुझे मिलेगा रेट 2 इज इक्वल टू 1/4 रेट 1, बिकॉज ये जो के एक्टिव मास ऑफ ए है वो किसके बराबर है, ये रेट 1 के बराबर है। तो हमारा ये फाइनल रेट होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 टाइम डिक्रीज कर दिया है तो जो फाइनल रेट होगा वो इनिशियल रेट का 1/4 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर ई है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई क्या कर रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 50% reduced, so new rate क्या होगा। so क्वेश्चन ई, ए चेंज टू प्रोडक्ट, ए किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक रेट मिलेगा, रेट इस रेट 1 लिख ले रहे हैं, तो के एक्टिव मास ऑफ ए। कंडीशन क्या दे रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 50% रिड्यूस। 50% रिड्यूस मीन्स कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये कितना जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हमें न्यू रेट मिलेगा, रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ 1/2 ऑफ ए। सो हियर रेट 2 दैट इज के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 1/2।
सो देयरफॉर अगर हम लोग k इंटू मास ऑफ ए की जगह वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा हमें, रेट 1. सो रेट 2 इज इक्वल टू रेट 1 इंटू 1/2. सो देयरफॉर रेट 2 is equal to 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, रेट 1. मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग ए के कॉन्सेंट्रेशन को 50% क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो जो न्यू रेट होगा वो भी 50% क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट का कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है. जिस प्रोपोर्शन में हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग उनका रेट इंक्रीज करेगा या उनका रेट क्या करता है, डिक्रीज करता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, क्वेश्चन 6 का लास्ट सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 75% इज रिड्यूस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनिशियली कंडीशन है कि ए चेंज टू प्रोडक्ट है, रेट 1 इज इक्वल टू के. क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 75% रिड्यूस हो गया है. इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 75/100, मतलब 3/4 टाइम क्या गया है, कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस किया गया है. सो देयरफॉर हमको न्यू रेट मिलेगा. क्या मिलेगा, रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ, अब कॉन्सेंट्रेशन को 3/4 किया गया है तो 3/4 ऑफ ए. सो देयरफॉर रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 3/4. सो देयरफॉर रेट 2 इज इक्वल टू, अब के एक्टिव मास ऑफ ए की जगह पर लिख सकते हैं रेट 1 इंटू 3/4. सो अगर इसको अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा रेट 2 इज इक्वल टू 3/4 इन रेट 1. मीन्स कि अगर हमने 70% या 3/4% रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है, तो जो फाइनल रेट होगा वो भी 75% या फिर 3/4% इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री. केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है. ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है किसे, रेट फाइंड करने के लिए कि जब हम लोग किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन है. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है. क्या रिएक्शन है, A+2B चेंज टू C है. ठीक है, कह रहे हैं कि A इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ए जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है में, और बी इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, मतलब ए जो है फर्स्ट ऑर्डर है और बी क्या है, सेकेंड ऑर्डर है. तो अगर इसके लिए मैं क्या करूँ, रेट निकालूं, मेरे पास रिएक्शन है A+2B चेंज टू C. अगर मैं यहाँ पे रेट लॉ अप्लाई करूँ, ठीक है, तो रेट लॉ अप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, एक रेट मिलेगा जिसको मैं बोलने वाला हूँ रेट 1 बोलने वाला हूँ. ठीक है, क्या होगा ये, के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी. अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो रिएक्टेंट ए है वो फर्स्ट ऑर्डर का है और जो रिएक्टेंट बी है वो सेकेंड ऑर्डर का है. तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2. सो देयरफॉर मुझे रेट मिलेगा, रेट 1 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी का पावर 2 होगा. ये हमारा हो गया जनरल रेट लॉ. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए उसके करस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लूं क्वेश्चन नंबर ए, तो कंडीशन क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल. जो ए है उसके कॉन्सेंट्रेशन को कितना किया गया है, डबल किया गया है. ठीक है, तो क्या कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल. ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया है. सो देयरफॉर मुझे एक न्यू रेट मिलेगा, रेट 2 दैट इज इक्वल टू के. ए के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया है, डबल किया गया है. ये हो जाएगा 2A और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2, क्योंकि बी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है. क्लियर.
सो नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूं, ओपन करूं, सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रेट टू इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2 इंटू 2 मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2, के एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी की पावर 2, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट 1 लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, रेट 2 इक्वल टू रेट 1 इंटू 2। सो देयरफॉर रेट 2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेट 1। तो हमने यहाँ पे से ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया था, बी की कॉन्सेंट्रेशन को एज इट इज रखा था, इसलिए क्या हो गया, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट क्या आ जाएगा, इनिशियल रेट का डबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों ने डबल किया था, इस बार हम लोग बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करके देखने वाले हैं कि उसके रेट में कितने टाइम इंक्रीमेंट होता है या उनके कितने टाइम डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन हमारा वही है, ए प्लस टू बी चेंज टू सी, रेट लॉ अप्लाई कर देंगे तो हमें रेट 1 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब कंडीशन क्या क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया है, डबल किया गया है। ठीक है, सो देयरफॉर हमें एक न्यू रेट मिलेगा, रेट 2 इक्वल टू के। अब ए के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किया गया, वो वैसे का वैसा रहेगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया है, तो ये जाएगा 2b और इसका स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा रेट 2 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए और 2 की पावर 2 और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2। सो देयरफॉर अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मुझे मिलेगा रेट 2 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2 और 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, हम लोग लिख सकते हैं रेट 1। सो देयरफॉर हमारा जो न्यू लाइन होगा क्या होगा, रेट 2 इक्वल टू रेट 1 इंटू 4। अगर इसको हम लोग रीअरेंज कर लें तो हमें मिल जाएगा रेट 2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेट 1। मतलब ए के कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया, एज इट इज रखा, बी के कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया, डबल किया, तो पता चला कि जो रेट है वो क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। जबकि हमने ए के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया था, डबल किया था, तो वहां पे जो हमें रेट 2 मिला था वो 2 टाइम्स ऑफ रेट 1 ही मिला था। जबकि यहाँ पे बी के कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया, डबल किया, तो रेट क्या हो गया, 4 टाइम। क्यों, क्योंकि बी जो है वो कौन सा है, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सी द सेगमेंट सी। क्वेश्चन नंबर सी देखने वाले। सी क्या कह रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी, ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इस बार क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो फिर न्यू रेट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल, ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया है, डबल किया गया है। सो हमें न्यू रेट मिलेगा, रेट 2 इक्वल टू, अब ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया है, के 2 ए एंड 2 बी और क्या जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में क्या करूं, ओपन करूं, तो मुझे मिलेगा रेट 2 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 की पावर 2 एंड एक्टिव मास ऑफ बी। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो मुझे मिलेगा रेट 2 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2 इंटू 2 इंटू कितना मिलेगा, 4।
सो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट 1 लिख सकते हैं. सो देयरफॉर रेट 2 इज इक्वल टू रेट 1 into 8. So therefore on rearranging, so rate 2 is equal to 8 times of rate 1. मतलब कि अगर कॉन्सेंट्रेशन A को डबल किया और कॉन्सेंट्रेशन B को डबल किया तो जो फाइनल रेट होगा वो इनिशियल रेट का 8 टाइम्स हो जाता है. टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है, मजा आ रहा है ना. आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए. मैं आप लोगों को एक समय आएगा केमिस्ट्री में आप लोगों को मैं एकदम अच्छा कर दूंगा, क्योंकि मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूँ मैं टारगेट बेसिस पढ़ाता हूँ. टारगेट बेसिस मतलब आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन से एग्जाम्स देने हैं, उसके हिसाब से मैं फोकस करके आपको पढ़ाऊंगा. मैं इधर उधर की कोई भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा नहीं. जो भी चीजें आपको काम की रहेगी उन्हीं सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इतने प्रैक्टिस करा देंगे कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कभी उसको भूलोगे नहीं, अगर आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दिया करिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है. अगर आप मुझसे कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मैं वो चीजें आपको करके दूंगा. बस आप मेरे साथ क्या हुआ है, लगातार कंटिन्यू जुड़े रहिए, बने रहिए. मैं आप सबको केमिस्ट्री के तीनों पार्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अच्छा बना के छोड़ूंगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी. डी क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को चेंज किया गया. क्या चेंज किया है, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया है और बी के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस टू हाफ किया गया है. ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि न्यू रेट क्या होगा. तो क्या कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इसको किया गया है डबल, क्या किया गया है डबल, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को क्या किया गया है, हाफ किया गया है. क्या किया गया है, हाफ. अब पूछ रहे हैं कि न्यू रेट क्या होगा. सो देयरफॉर हमको न्यू रेट क्या मिलेगा, रेट 2 दैट इज इक्वल टू के. अब ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया, ये हो जाएगा 2a और 80 मास ऑफ बी. बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया गया, ये हो जाएगा 1/2 बी का स्क्वायर. अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे मिलेगा रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 2 पे 1/2 की पावर 2 और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2. एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2. अब मैं एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी को एक साथ रख रहा हूँ तो मुझे मिलेगा रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2 here into 2 into 1/2 into 1/2. एक 2 से एक 2 क्या आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. मुझे मिलेगा रेट 2 इज इक्वल टू, अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ रेट 1 into 1/2. So therefore rate 2 is equal to 1/2 of rate 1. मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मैं ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूं और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करूं तो क्या हो रहा है, जो फाइनल रेट आ रहा है वो इनिशियल रेट का क्या जाता है, हाफ हो जाता है. ये था क्वेश्चन नंबर डी. टेक द स्क्रीनशॉट, देन गेट टू कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ई. Now we will solve the question number E. So in E versus both the concentration of A and B is reduced to half. अभी हमने सिर्फ B को हाफ किया था, इस बार हम लोग A और B दोनों को हाफ करने वाले हैं और फिर देखते हैं कि जो इनिशियल रेट है और फाइनल रेट है उसमें क्या रिलेशन है. तो कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज हाफ. ए के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया गया है, बी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ऑल्सो हाफ. बी के भी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया गया है. सो मुझे एक न्यू रेट मिलेगा, क्या मिलेगा, रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ 1/2 ए
और एक्टिव मास ऑफ 1/2 बी का पावर 2। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे मिलेगा रेट 2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे मिलेगा एक्टिव मास ऑफ ए और यहाँ पे मिलेगा एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2। फिर मैं नंबर्स को सब अलग कर रहा हूँ, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर? सो देयरफॉर वी गेट रेट 2 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2, और ये हो जाएगा 1/2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 1/8 हो जाएगा। सो देयरफॉर रेट 2, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट 1 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा रेट 1 इंटू 1/8। सो देयरफॉर क्या मिलेगा, रेट 2 इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ रेट 1। मीन्स अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ए और बी को क्या किया, हाफ किया, तो जो फाइनल रेट होता है वो इनिशियल रेट का क्या आ जाता है, 1/8 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस इतने आपको डिफिकल्ट फील हो रहे थे या लग रहे होते, इतनी इजी वे में हम लोग ने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। तो ऐसे इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए।